द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं अनामिका मैडम फिर से आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न को बताने जा रही हूँ। इसमें प्रश्न ऐसा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और उस भुजा दिया हुआ है 12 मीटर और इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सा मैथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समबाहु त्रिभुज हम फोटो बना के दिखा दिए हैं कि सारा भुजा बराबर होता है और सारा कोण भी इसका बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 मीटर है, क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा 12, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका हो जाता है 36 √3 रह ही जाएगा, कटेगा नहीं। तो √3 ये चूँकि उसका क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्व कर लेंगे। एक 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें दिया हुआ है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन निकालना है वैल्यू 4 + 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का क्या वैल्यू होता है। हम लोग sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के ट्रायंगल में वैल्यू जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा याद रखेंगे, लाल बाई कक्का। ये हमारे हम लोग इसी तरह से याद रखे थे। तो लाल बाई कक्का का मतलब यहाँ पे L जो है वो लंब है, A जो है आधार है, K जो है वो कर्ण है, जो हम लोग बोलते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, L/K मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बाई आधार वो टेन थीटा। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो हम लोग आधार निकाल सकते हैं। आधार निकल गया हमारा 3। तो चूँकि आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या निकालिए, आधार निकालिए। आधार निकालने के बाद हम लोग देखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू, चूँकि हमको यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए इसीलिए हम लोग पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे हम लोग दिखा दिए हैं। तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे 3/5 हो गया। अब हम ये साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो 4 + 4 इंटू 4/5 + 1 + 3/5। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है 36/5 और यहाँ पे आता है डिवाइडेड बाई 8/5। तो ये 5 ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई करने पे और 8 नीचे आ जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने पे क्या आ जाता है 9/2 आ जाता है। तो उसमें इसका वैल्यू हो जाएगा 4.1/2, 4 होल 1/2। इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद मतलब इसको सिर्फ एक बार 2 बार ये ध्यान में रखिएगा, तो ये ज़िंदगी भर कभी नहीं आप भूल सकते हैं। इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसा है कि कॉशेक 4 थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा -20 ये दिया हुआ है और जिसमें हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक को हम लोग सेक में बदल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा। और ये जो हम लोग तभी लिख सकते हैं जब ये थीटा 4 थीटा जो है वो न्यून कोण होना चाहिए, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ भी है। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करता हो, तो वो न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 थीटा जो है वो न्यून कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा -20। अब दोनों तरफ सेक है,
सेक थीटा, इधर भी सेक थीटा, तो हम मान लीजिए ये सेक थीटा और ये सेक अल्फ़ा है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों एंगल सेम कर सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थीटा को एक तरफ ले आते हैं और डिग्री को एक तरफ ले आते हैं, तो 90 प्लस 20 डिग्री और इधर थीटा प्लस 4 थीटा, तो 5 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 22 डिग्री हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।